हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 7.3 इससे पहले वाली वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे और वहां फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को बच्चों करने के लिए आपको एक न्यू रूल यहाँ पे समझना पड़ेगा, और वो रूल है आपके पास RHS वाला। ठीक है, अब यहाँ पर समझो इनका मतलब होता क्या है। आर का मतलब बच्चों होता है राइट एंगल से, जिसको बोलते हैं अपन समकोण। ठीक है, और एच का मतलब यहां पर होता है हाइपोटेनियस से, हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं कर्ण। और एस मतलब यहां पर होता है साइड से, मतलब भुजा से। तो बच्चों ये रूल कब लगेगा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, ट्रायंगल कैसे होना चाहिए जिसमें एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, मतलब दो ट्रायंगल होंगे, समझाने के लिए एक ट्रायंगल से बता रहा हूं, जिससे कि एक 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में। दूसरा हाइपोटेनियस, आपको पता है हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने, मतलब 90 तो आना ही चाहिए, साथ में 90 के सामने वाली लाइन भी बराबर आना चाहिए दोनों के अंदर। तो इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। और इसके अलावा बच्चों जो तीसरी जो चीज बराबर लाना है वो होती है साइड। अब कोई सी भी साइड आप ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। दो चीजें तो फिक्स है, एक तो 90 और एक 90 के सामने वाली दोनों में बराबर हो, और इसके अलावा कोई सी भी लाइन यहां बराबर आ जाए। तो इस कंडीशन में आपके पास RHS रूल लगता है, जो कि इस क्वेश्चन में आपके लगेगा। तो देखिए समझते इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आपके पास लिखा हुआ है एडी जो है ना वो एल्टीट्यूड है, मतलब शीर्ष लंब है। आपको बता दिया था मैंने पहले वाली वीडियो में कि जो एल्टीट्यूड होती है ना वो क्या करती है, 90 डिग्री बनाती है। तो देख सकते हैं आप एडी 90 बना रही है BC के साथ। और जो ट्राइंगल था ABC, जो त्रिभुज था, वो कैसा है, आइसोसेलेस, मतलब समद्विबाहु। इसका मतलब इसके अंदर दो साइड बराबर होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी, और वो दोनों बराबर कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं AB बराबर है AC के। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको लाना है बच्चों दो चीजें। एक तो लाना है कि AD जो है ना वो बाइसेक्ट करता है BC को, मतलब समद्विभाजित करता है। तो मतलब AD जो है ना वो BC के दो बराबर टुकड़े करेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको लाना है बच्चों की जो AD है ना वो एंगल A को भी क्या करेगा, दो बराबर टुकड़ों में तोड़ेगा। ये भी आपको बताना है। इसका मतलब एंगल ए पूरा ये था, तो आपको ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर लाना है, और नीचे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर लाना है, क्योंकि BC के दो बराबर टुकड़े ये दोनों होंगे और A के दो बराबर टुकड़े ये दोनों होंगे। इन्हें आपको बराबर लेके आना है। तो बच्चों सीधी सी बात है ना यार, ये दोनों ट्राइंगल को क्या कर दो, कोंग्रेंट कर दो, मतलब सर्वांग। तो CBCD से ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। तो पहले अपन इन्हें कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, और अपन पकड़ते हैं एक तो इधर वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ADB, और इधर वाले का ADC। चलो उठाते हैं यहाँ पर इसे। तो इन ट्राइंगल ADB और दूसरे वाले का नाम है ट्राइंगल ADC। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में तीन चीजें बराबर ले आओ। तो पहली तो दिख ही रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों में आ रही है। तो इसका मतलब AB बराबर होगा AC के। ये बच्चों गिवन है, मतलब दिया है। ठीक है, यहां देख सकते हैं ये दे रखा है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर ये देखो 90 बन रहा था, इस पर भी 90, इधर भी 90, क्योंकि उधर 90 बनेगा तो ऑटोमेटिक इधर भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो आपके एक और एंगल आ गया, एंगल ADB और ADC, ये दोनों भी बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ रीजन लिखेंगे, ईच एंगल 90 डिग्री। हिंदी में लिखना प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, दो चीजें बराबर आ गई। अब तीसरी आप देखोगे यहाँ पर ये जो लाइन AD है ना वो इधर भी आ रही है और उधर भी आ रही है, दोनों तरफ AD आ रही है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो आप कह सकते हैं AD बराबर होगा AD के। ये बच्चों क्या है, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ये आप यहाँ लिख लेना। अब बच्चों तीन चीजें बराबर आ गई। तो देखो तीन चीजें कौन कौन सी बराबर आई, उसके लिए अपन एक ट्रायंगल को यहाँ पकड़ेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने पकड़ लिया। अब देखो एक तो इसका नाम कर देते पहले, A B और D। अब देखो किस किस को पकड़ा अपन ने, एक तो AB को, AB यहाँ है, एक पकड़ा ADB यहाँ पर था, और एक पकड़ा अपने AD यहाँ पर था। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं एक 90 और एक 90 के सामने वाली लाइन दोनों ट्राइंगल में अपन ने उठाई है,
और इसके अलावा कोई सी भी एक दूसरी लाइन यहाँ उठाई तो इस कंडीशन में RHS लगता है। क्या लगता है? RHS। तो यहाँ लगा देंगे आप बाय RHS। हिंदी में क्या लिखोगे? RHS से ये दोनों ट्राइंगल जो है, एक तो ADB और दूसरा जो ट्राइंगल है ADC, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आपके अब ये कॉन्ग्रेंट हो गए ना, तो अब पहला पार्ट उठाते हैं अपन। ठीक है, अब पहले पार्ट में बच्चों क्या करना है? बस CPCT लगा देना है आपको, CPCT से। अब CPCT से बच्चों क्या होगा? दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए, मतलब इसके 3 पार्ट बराबर कर दिए, तो बाकी के जो 3 है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो BD बराबर होगा CD के, तो यहां लिख सकते हैं अपन BD बराबर CD। ठीक है, और यहाँ हैंस करके बस आपको क्वेश्चन की लाइन लिख देना है। लाइन क्या लिखोगे? लाइन लिखोगे हैंस AD बाइसेक्ट BC, और हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? अतः AD BC को समद्विभाजित करता है। ये आप यहां लिख देना। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी सेकंड पार्ट को उठाते हैं। सेकंड पार्ट में A का बाइसेक्ट करना है, मतलब A के 2 टुकड़े, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं ना, तो इसका ये वाला एंगल और वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं BAD बराबर होगा CAD के। तो यहां पर भी बच्चों हैंस करके, मतलब अतः लिखकर आपको क्या कर देना है? सिर्फ ये वाली लाइन लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, AD बाइसेक्ट एंगल है, AD कोणे को समद्विभाजित करता है, यहाँ पर ये लाइन लिख देना, और आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होता है? इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है उसको समझते हैं। आपको 2 साइड्स, मतलब 2 भुजाएं AB और BC, और एक मीडियन है बच्चों जिसका नाम है AM, और कौन से ट्राइंगल की? ABC ट्राइंगल की। तो ABC ट्राइंगल ये रहा, इसकी 2 लाइन, एक तो है AB मतलब ये वाली, एक है BC मतलब ये नीचे वाली लाइन, और एक है AM जिसे बोलते हैं मीडियन। ठीक है, वो इक्वल है, मतलब बराबर है। अब किसके बराबर है? फिर से दूसरी साइड्स लेना है आपको, एक तो PQ और QR। PQ आपको यहां दिख रही है और QR आपको ये पूरी दिख रही है, और इसमें मीडियन देखो क्या है? PN। तो ये मीडियन आपके पास PN आ गया। ठीक है, इस ट्रायंगल PQR में ये 3 चीजें, और इस ट्रायंगल ABC में ये 3 चीजें आपस में बराबर है बच्चों। क्या है? बराबर है। अब आपको क्या करना है बच्चों? ये लाना है, एक तो ABM और एक PQN क्या हो? बराबर, सॉरी कॉन्ग्रेंट आ जाए, मतलब सर्वांसम, और ABC और PQR भी क्या आ जाए? कॉन्ग्रेंट आ जाए। तो बच्चों देखो सबसे पहला काम करते हैं अपन ABM और PQN का। अब ABM आपको यहां दिख रहा है, देख सकते हैं, और PQN आपको यहां दिख रहा है, देख लिया। अब इनको कॉन्ग्रेंट लाना है। तो बच्चों देखो आपको क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है यहाँ पर एक तो AB, एक BC और एक AM, वो बराबर है बच्चों PQ, देख सकते हैं आप वहां पर, QR और PN के। ये आपको गिवन है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको है ना कॉर्डिनेट लाना है इधर वाले ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके और ये वाला पार्ट इसके बराबर है। अब तीसरा पार्ट इसके अंदर बराबर नहीं है। अब जो तीसरा वाला पार्ट बराबर नहीं ना, तो उसको बराबर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए बच्चों समझते हैं सबसे पहले मीडियन को। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। अब ये होता क्या है पहले इसको समझो। जैसे कि मान लो बच्चों कोई एक ट्रायंगल है, मतलब त्रिभुज। अब इसके किसी भी पॉइंट से मैं सामने वाली लाइन पर एक लाइन बना रहा हूं, और वो लाइन इस तरह से है बच्चों कि इस सामने वाली लाइन को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दे, उसको ये क्या बोलते हैं अपन? मीडियन, मतलब माध्यिका। यहां से भी बना सकते थे बच्चों सामने वाली लाइन पर, तो इसके 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, और यहां से भी बना सकते थे जिससे इसके 2 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि AM मीडियन है, माध्यिका, तो BC के 2 बराबर टुकड़े होंगे, BM और CM बराबर। इसी PN भी मीडियन है, मतलब माध्यिका, तो QR के 2 टुकड़े होंगे, एक QN और एक NR, ये आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों आप यहां पर कह सकते हैं कि BM और CM बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों? BM और CM बराबर होंगे, और ऐसे ही QN और RN भी क्या होंगे? बराबर होंगे। QN और RN भी बराबर। क्यों बराबर है इसका रीजन लिखते हैं अपन। यहां लिख देंगे बच्चों AM एंड PN
आर द मीडियन। मतलब हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, ए एम व पी एन माध्यिकाएं हैं। क्या है बच्चों, माध्यिकाएं है। और माध्यिका क्या करती है, दो बराबर टुकड़ों में तोड़ती है। इस वजह से बीसी के दो बराबर टुकड़े बी एम और सी एम, और क्यू आर के दो बराबर टुकड़े क्यू एन और आर एन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जब भी दो बराबर टुकड़े होते हैं ना, तो अपन उसको आधा आधा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आधा आधा। तो यहाँ पर मैं एक तो बीसी को उठाऊंगा और एक में क्यू आर को उठाऊंगा। क्यों उठा रहा हूँ बच्चों में, क्योंकि मेरे को दो चीजें तो बराबर आ ही रही है इधर वाले ट्रायंगल में। ये जो इधर की तरफ ट्रायंगल है ना, इसमें दो चीजें तो बराबर आ ही रही है, तीसरी चीज बराबर नहीं आ रही। उसको बराबर लाने के लिए मैं इसको उठाऊंगा जो बराबर दे रखा था। तो मैं बीसी और क्यू आर को उठाने वाला हूं। यहाँ देखो बीसी और क्यू आर बराबर थे, तो मैं यहां से बीसी और क्यू आर को उठा रहा हूं। अब बच्चों ये दोनों बराबर है, तो इनकी तरफ अगर सेम करेक्शन किया जाए, मतलब सेम चीज जोड़ी जाए या सेम चीज माइनस की जाए या सेम चीज प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी की जाए, रिजल्ट बराबर ही रहता है। तो यहाँ पर मैं सेम चीज कर रहा हूँ दोनों में। मैं यहाँ पर भी बीसी को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और क्यू आर को भी क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो बीसी का 2 से डिवाइड करने का मतलब हो गया बीसी का आधा। अब बीसी का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, बराबर बराबर। तो बच्चों में इस पूरे बीसी का आधा बी एम लेना चाहता हूँ। क्यों लेना चाहता हूँ, बी एम, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में आ जाएगा। और ऐसे क्यू आर का आधा क्या लेना चाहता हूँ, क्यू एन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बीसी का आधा तो बच्चों बी एम लेंगे और क्यू आर का आधा यहाँ पर आप लेंगे क्यू एन, और इसको इक्वेशन अपन फर्स्ट दे देंगे। अब अपना काम हो चुका है बच्चों। क्या हो चुका है, काम हो चुका है। इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट में देखो बच्चों, एक तो ट्रायंगल है आपके पास इन ट्रायंगल ए बी एम, और दूसरा वाला ट्रायंगल आपके पास है पी क्यू एन। ठीक है बच्चों, इसको अपन ने पकड़ लिया यहाँ पर। अब इनके अंदर तीन चीजें बराबर करेंगे। क्या करेंगे, तीन चीजें, जिसमें से पहली और दूसरी तो यहाँ दिख रही है, ए बी बराबर पी क्यू। ये लो बच्चों लिख दिया, ए बी बराबर पी क्यू। और एक ए एम बराबर पी एन, एम बराबर पी एन। यहाँ लिख देना बच्चों, ये गिवन है, मतलब दिया है, इस वजह से ये बराबर आ गया। और इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज और बराबर आ गई, वो है बी एम बराबर क्यू एन। बी एम बराबर क्या जाएगा बच्चों, क्यू एन। ये क्यों आया बराबर, तो यहां पर आपने इक्वेशन फर्स्ट में लेके आ गए। तो यहां लिख देना इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब यहां क्या लगेगा, बस रूल लग जाएगा बच्चों। तो रूल क्या लगेगा उसको चेक करते हैं। तो आपने इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन उठाई, ये वाली उठाई और ये वाली उठाई, तो तीनों लाइंस उठाइए, तो साइड 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 यहां रूल लग जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाय एस एस एस, और ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल पी क्यू एन के। और ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब बच्चों आपको मैंने बता दिया था, जब 2-3 पार्ट आ जाए प्रूफ करने वाले, तो पहले वाले क्वेश्चन के अपन को हेल्प लेना पड़ती है। तो मैं यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए इसकी मदद लूंगा, और इसकी मदद से मैं एक चीज बराबर लाऊंगा जो मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। और उसको बराबर लाने के लिए मैं सीपीसीटी लगा दूंगा यहाँ पर। तो बाय सीपीसीटी, मतलब सीपीसीटी से आपके पास ये वाला एंगल, क्योंकि इधर वाला ट्रायंगल है बच्चों, तो इसमें ये वाला एंगल बी और इसमें ये वाला ट्रायंगल क्यू, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो सीपीसीटी से बी बराबर आएगा क्यू के। ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब इसका इस्तेमाल करके अपन दूसरा पार्ट लाने वाले हैं। तो चलो दूसरा पार्ट अपन शुरू करते हैं। तो दूसरे पार्ट में बच्चों देखो, एक तो ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी सी, और दूसरा आपको दे रखा है, क्या नाम है बच्चों इसका, पी क्यू आर। चलो तीन चीजें बराबर यहां पर अपन लाते हैं बच्चों। तो देखो सबसे पहले एबीसी, एबीसी ये रहा पूरा, और पी क्यू आर भी ये रहा पूरा। तो एबीसी में ए बी और पी क्यू तो बराबर है, क्यों, क्योंकि दे रखा है। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू। दूसरी चीज भी बच्चों देखो आपको दे रखी है, इस पूरे में बीसी और इस पूरे में क्यू आर। यहाँ देख सकते हो आप बीसी बराबर क्यू आर। तो एक और चीज आपके आ गई, बीसी बराबर क्यू आर। ये दोनों गिवन है, मतलब दिया है बच्चों, इसलिए दोनों बराबर है। अब आगे का काम करते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपने देखा कि यार ये बी, बड़े वाले में देख सकते हो बी, और बड़े वाले में देख सकते हो क्यू, ये भी बराबर है। तो लिख देंगे बी बराबर क्यू है। अब ये क्यू है, तो बच्चों ये रहा सेकेंड इक्वेशन, देख सकते हो दूसरी समीकरण।
तो ये सेकंड इक्वेशन सा है बच्चों। तो बाय इक्वेशन सेकंड मतलब समीकरण 2 से अब रूल लगाते हैं बच्चों। तो रूल लगाने के लिए देखो एक ट्रायंगल को पकड़ते हैं, यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं एबीसी। अब देखो आपने एक तो ए बी को उठाया, ए बी ये रहा, बी सी को उठाया, बी सी ये रहा, और बी को उठाया, बी ये रहा। तो साइड एंगल साइड यहाँ रूल लग रहा है, तो यहाँ लगा देंगे बाय साइड एंगल साइड। और दोनों जो ट्राइंगल थे, कौन दोनों, ए बी सी और पी क्यू आर, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन थर्ड बी क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।